हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आई होप आप बिल्कुल सही होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो आज बच्चों मैं आपको कक्षा 4 रिमझिम की पुस्तक से पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कहानियाँ पाठ समझ में आते हैं तो आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको और अधिक सरल स्पष्ट भाषा में पाठ को समझा सकें। तो बच्चों शुरू हो जाइए पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त समझने के लिए। देखिए, अगर किसी को पता चल जाए कि वो चीज़ फ्री में मिल रही है तो सब लोग वहीं पर भागते हैं। सेल कहीं पर होगी तो सभी भागेंगे कि वहाँ पे सेल है। इसी तरह फ्री में कोई चीज़ मिलती हो तो हर कोई सोचेगा कि पहले फ्री की चीज़ को पहले लिया जाए। तो ऐसी ही एक कहानी है मुफ्त ही मुफ्त। आई होप आप सब बच्चे उसमें मज़े से सुनेंगे। ये एक गुजराती लोक कथा है जहाँ पर ये कहानी लिखी गई है। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। भीखू भाई को नारियल पानी पीने का मन हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। उनके मन में ये बात आ गई। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। समस्या क्या थी? घर में तो एक भी नारियल नहीं था। अब मन कर गया भीखू भाई का नारियल को खाने का, नारियल पानी पीने का। तो अब क्या करे, घर में तो है नहीं। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। उन्होंने कहा, ओहो, लगता है मुझे तो बाजार जाना पड़ेगा। लाबू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उसकी पत्नी लाबू बहन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा, भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। क्योंकि वो कंजूस थे। अब आइडिया सोच रहे हैं कि क्या ऐसी तरकीब लड़ाई जाए जिससे कि मेरे पास चीज़ आ जाए। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौट के लाबू बहन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि मैं नारियल आज कितने में बिक रहे हैं। अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीखू भाई बाजार के लिए निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास भी पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैला के कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। तो नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जहाँ मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले और टहलने का एक
मौका और 1 रुपए की बचत भी हो जाएगी। वो बोले चलो मेरे पैसे की भी बचत हो जाएगी और सैर की सैर हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पे थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। बाजार के अंदर बहुत भीड़ भाड़ थी। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। शू छे भाई, भिखू भाई ने कहा। यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भिखू भाई की रोनी शक्ल देखकर बोले कि भाई आप बंदरगाह पे पहुँच जाओ, वहाँ पे शायद आपको 50 पैसे में ये चीज़ें मिल जाए। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक कर लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पे रुककर जेब से एक बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गया। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वालों ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। बोले तुम सीधे बाग में ही चले जाओ, वहीं पर तुम्हारे हिसाब से मिल जाएंगे। भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, अपने आप को कहा, इतनी दूर आया हूँ तो अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में ही उनमें फुर्ती आ गई। अब वो इतना कंजूस आदमी था कि 25 पैसे बचाने के चक्कर में फिर चल पड़ा। भिखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़
और वह रहा नारियल। पेड़ पे चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहें तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ। क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए, फिर एक टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। ज़क, पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया और उसने नारियल को पकड़ लिया, नहीं तो वो नीचे गिर जाते। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट का सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर से बुलाने लगे। ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नज़र आए। पत्ते खाने की लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अभी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कस के पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में घुड़सवार आया। पहले तो भीखू भाई खुद थे, फिर जो ऊँट पर सवार था उसने उनकी मदद करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि वो भी ऊँट हरी हरी पत्तों के चक्कर में अपनी जगह छोड़ गया और उन्होंने भीखू भाई का हाथ पकड़ लिया, पैर पकड़ लिए। अब वो दोनों ही मदद के लिए करने लगे। अरे संभालो छो, पेड़ पर लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब देखो क्या होता जा रहा है, 1 2 और अब तीनों को झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उसने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार भी, ऊँट वाला भी और भीखू भाई भी। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा सा नारियल उनके सर पर आकर फूटा, बिल्कुल मुफ्त। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? आई होप ये मुफ्त की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में
आई होगी कि कैसे भीखू भाई नारियल के चक्कर में दुकान, दुकान से मंडी, मंडी से वो बंदरगाह पर आया और फिर खेतों में पहुंच गए। खेत में कैसे माली से बात करी, पेड़ पर टंग गए। ऊँट वाला आया, वो भी पेड़ पर टंग गया। घुड़सवार आया, वो भी। और फिर आखिर में तीनों धड़ाम से गिरे मुफ्त के चक्कर में, और ऊपर से नारियल भी गिरा मुफ्त में। आई होप आपने इस कहानी को बहुत इन्जॉय से सुना होगा और समझ गए होंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।